मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़ेबा तारिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कॉमेंट कर दें। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है वेडनेसडे की शाम से। वेडनेसडे को शाम में मुझे भूख लग रही थी और मेरा बहुत दिल चाह रहा था फ्रेंच फ्राइज़ खाने को। तो फिर मैंने सोचा कि जितनी देर में मैं नीचे उतर कर जाऊँगी फिर वो फ्रेंच फ्राइज़ बना कर देगा, फिर मैं घर पे लेकर आऊँगी और वो 50 रुपये के इतने से फ्राइज़ देगा। तो इससे अच्छा है कि मैं ख़ुद ही घर में बना लूँ, साफ़ सुथरे हाथों से, साफ़ सुथरे किचन में, साफ़ सुथरे बर्तनों में और साफ़ सुथरे कुकिंग ऑयल में। तो बस जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए फ्रेंच फ्राइज़। और जी आज के व्लॉग में मैंने नाइट किचन क्लीनिंग की रूटीन शेयर की है कि मैं नाइट में किचन क्लीन किस तरह से करती हूँ और कुछ उसमें मैंने टिप्स और ट्रिक्स भी दी हैं आप सबको। और जो थर्सडे का व्लॉग देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि थर्सडे को मैं बहुत ही मज़ेदार सी एक डिश बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बना रही हूँ। क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं थर्सडे को क्या बनाऊँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई आप सोचकर बता दें कि मैं क्या बनाऊँ, और अगर आप नहीं सोच सकते, आपके जहन में नहीं आ रहा, तो फिर मेरे तो जहन में ये आइडिया आया है मैं ये बना लूँ। तो बस फिर हस्बैंड ने कहा कि जो तुम्हारे जहन में आइडिया आया है वही बना लो तुम। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसको बनाने के लिए और फिर उसको खाने के लिए भी। और आप लोग भी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के भी मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी मैं चीज़ बना रही हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना रही हूँ। तो थर्सडे का व्लॉग बिल्कुल भी देखना नहीं भूलिएगा। और जो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ आज की एक अच्छी सी बात शेयर कर लूँ। मेरी एक कज़न है, उसका नाम है आयशा मास। उसने स्टेटस डाला था, मुझे उसका स्टेटस इतना पसंद आया, इतना अट्रैक्ट करा, तो मैंने उसका स्टेटस भी याद कर लिया था और मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। स्टेटस कुछ यूँ था कि उम्मीद कभी ना छोड़ना, उम्मीद कभी ना छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका स्टेटस, तो मैंने याद कर लिया था और मैंने सोचा था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं रोज़ाना कोई एक अच्छी बात या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, उनकी हदीस या उनकी कोई सुन्नत आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। तो बस जी अब सिलसिला शुरू हुआ है, रोज़ाना मैं यही कोशिश किया करूँगी कोई अच्छी सी बात शेयर करूँ। और जो यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ को ऑयल में डालने के बाद ना 1 मिनट के बाद ना इसको नाइफ़ से या ये जो फ्राई नेट होती है ना, इससे ज़रा सा सेपरेट करने की कोशिश किया करें ताकि फ्रेंच फ्राइज़ ना आपस में चिपके नहीं। और मैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ, अगर मैं ये बाउल भर के अपने हस्बैंड के आगे रख देती ना तो वो पूरा बाउल खा जाते, उनको इतने पसंद है मेरे हाथ के फ्रेंच फ्राइज़। और बस यहाँ पर मैं चाट मसाला और मायोनीज़ के साथ फ्रेंच फ्राइज़ को इंजॉय करूँगी, क्योंकि केचप ख़त्म हो गया है और बिन हाशिम का मैंने सामान लिख लिया है लेकिन अभी आया नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल मैं मायोनीज़ और चाट मसाले के साथ ही फ्रेंच फ्राइज़ को इंजॉय करूँगी। और जी आप लोग ख़ुद अपने मतलब देखकर बताएं, सच बताएं कि वाकई फ्रेंच फ्राइज़ ज़बरदस्त बने हैं कि नहीं। KFC और मैकडोनल्ड से ज़्यादा ज़बरदस्त बने हैं, सबसे बढ़कर साफ़ सुथरे बने हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि KFC मैकडोनल्ड का किचन साफ़ है कि नहीं है, हमने कभी सर्वे नहीं किया। बज़ाहिर तो वो नीट एंड क्लीन सब दिखाते हैं, लेकिन अंदर का तो हमें कुछ भी नहीं पता कि अंदर वो कैसे बनाते हैं। तो जी यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाइट टाइम किचन क्लीनिंग की रूटीन कि मैं रोज़ाना किस तरह से खाना खाने के फ़ौरन बाद किचन को क्लीन करती हूँ। तो जी सबसे पहले तो मैं अपने किचन के सिंक में बर्तनों को जितना से जितना हो सकता है समेट कर रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रात में ज़्यादा बर्तन होते हैं, शाम के बर्तन होते हैं, शाम को जब हम कुकिंग करते हैं उसमें जो बर्तन निकलते हैं चाय के बर्तन होते हैं और फिर रात के खाने के बर्तन होते हैं, तो इसलिए रात में ज़्यादा बर्तन होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सिंक में बर्तनों को जितना से जितना हो सके समेट कर रखूँ, ताकि जो है देखकर ये फील हो कि हाँ भाई जल्दी से बर्तन धुल जाएंगे और हम जल्दी से फ्री होकर यहाँ से हम अपने
दूसरे काम निपटा लेंगे, दूसरी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाएंगे। और दूसरी ट्रिक ये है कि कोशिश किया करें कि जिस वक्त हम लोग बर्तनों पे लगा रहे होते हैं ना लेमन मैक्स या विम बार, जो भी आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मैं तो विम बार यूज़ करती हूँ। तो जब हम साबुन का झाग लगा रहे होते हैं ना, जब हम बर्तनों को वॉश कर रहे होते हैं, तो कोशिश किया करें कि पानी ना कम से कम स्पीड में खोला करें, क्योंकि पानी की कदर करें। जब पानी नहीं आता ना, तब एहसास होता है कि काश हमने स्लो स्पीड में खोला होता नल को और हमने एहतियात से यूज़ किया होता। और बस फिर वापस कोशिश किया करें कि बर्तनों को फिर वापस उसी तरह से सिंक में वैसे ही तरीके से तरतीब से रखें, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके। जैसे पहले सबसे बड़ा अगर आटे का तसला है या कोई पतीला है तो वो रख लिया, फिर उसके अंदर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से रखा करें। उससे क्या होगा कि जैसे आप ऊपर के बर्तन धोते जाएंगे ना, तो नीचे के बर्तनों में पानी गिरता चला जाएगा। तो नीचे के बर्तनों में ना फिर इतना ज़्यादा पानी ना वॉश करने के लिए नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो नीचे पानी जाता जा रहा है ना बर्तनों में। तो ये भी एक ट्रिक है। इसलिए मैं इस तरह से बर्तन वॉश करती हूँ कि साबुन लगाने के बाद ना फिर वापस सिंक में मैं तरतीब से बर्तनों को रखती हूँ, ताकि कम से कम पानी में बर्तन वॉश हो जाए। और जी शुक्र अल्लाह का कि आज मुझे मौका मिल गया नाइट टाइम किचन क्लीनिंग की वीडियो रिकॉर्ड करने का, वरना तो लाइट चली जाती है जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि आज हमने जल्दी खाना खा लिया था, तो इसलिए मुझे मौका मिल गया, तो मैंने जो है वो नाइट टाइम किचन क्लीनिंग की रूटीन भी आप लोगों को दिखा दी। और बस जब सारे बर्तन वॉश हो जाते हैं मेरे, फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि पूरे स्लैब पे से और काउंटर पे से और जो सिंक वाला एरिया होता है, सब तरफ से यहाँ से ना मैं वाइपर कर दूँ। ये मेरे पास स्मॉल वाइपर है, ये सिर्फ मैं इसी पर्पस के लिए और इसी जगह पर मैं यूज़ करती हूँ। और फिर बर्तनों को वॉश करने के बाद सबसे पहले मैं सिंक को वॉश करती हूँ। सिंक को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फिर उसके बाद मैं पूरे काउंटर पे, स्लैब पे और जिस जगह पे मैं बर्तन वॉश करती हूँ, सिंक का जो एरिया है, वहाँ पर मैं वाइपर करती हूँ। तो जी आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को नाइट टाइम किचन क्लीनिंग कैसी लगी। वैसे कुछ इतनी ख़ास नहीं होती है, लेकिन रोज़ाना इसी रूटीन से करती हूँ, तो इस वजह से भी मेरा किचन ना माशाल्लाह से साफ़ रहता है और आप सबको साफ़ ही नज़र आता है। और बस जी यहाँ पर मैं कम्फर्ट का स्प्रे करके और साफ़ी से बहुत अच्छी तरह से मैं स्लैब को, काउंटर को, चूल्हों को साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, मेरे पास 2 साफ़ियाँ हैं। एक साफ़ी जो है वो मैंने किचन के स्लैब, चूल्हे वगैरह साफ़ करने के लिए रखी हुई है, और एक जो साफ़ी है वो साफ़ सुथरी है और उसको मैं सिर्फ पतीली का जो लिड होता है ना, ढक्कन, उसको सिर्फ पकड़ने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। दोनों को मैं एक साथ एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। ये वाली साफ़ी मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, क्योंकि इससे ज़ाहिर सी बात है दिन भर में पता नहीं कितनी दफ़ा स्लैब, काउंटर और चूल्हा जो है वो साफ़ करना होता है। तो बस जी पूरी तरह से स्लैब पर, चूल्हों पर और काउंटर पे मैं कम्फर्ट का स्प्रे कर देती हूँ और उसके बाद साफ़ी से बहुत अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ। ज़रा से भी मतलब डस्ट नहीं होती और कोई चिकनाई, कोई ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह गिर जाए तो वो भी नहीं रहता। और फिर सारी रात जो है ना किचन महकता रहता है, क्योंकि रोटी पकाने के बाद जो है ना फिर जाके पता चलता है कि खुश्की जो होती है ना, आटा, खुशक आटा, वो कहाँ कहाँ तक उड़ कर जाता है और इससे मुझे बहुत चिढ़ होती है। तो वैसे भी मैं रोटी पकाने के बाद सबसे पहले जो है वो चूल्हा और स्लैब साफ़ करती हूँ, और फिर रात को जब किचन की क्लीनिंग करती हूँ तब तो पूरा ही किचन का साफ़ करती हूँ। और बस जी मैं साफ़ी को वॉश करके ना, वैसे तो मैं हफ्ते में एक बार सर्फ से वॉश करती हूँ और वैसे एक दफ़ा पानी से वॉश करके मैं यहाँ पे लटका देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हवा अच्छी आती है तो ये आराम से सूख जाती है। और सबसे मेन टिप कि जब आप पूरा किचन कर लें तो ज़रा सा लिक्विड वो कम्फर्ट लेकर और इस तरीके से आप इसमें सिंक में यहाँ पर इसको डाल दें। पूरी रात सुबह तक, जब तक आप दोबारा बर्तन वॉश नहीं करेंगे ना, आपका किचन महकता ही रहेगा। ये तो ज़रूर करना होता है मुझे, ये तो मैं लास्ट में ज़रूर करती हूँ। यकीन मानिए पूरी रात सुबह तक किचन महकता रहता है। और जो ये है मेरे किचन का फाइनल लुक नाइट टाइम किचन क्लीनिंग के बाद। यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।